ताकि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने मैथिली की पढ़ाई, आप मैथिली की पढ़ाई पूछ रहे हैं तो आ जाइए ना, आ जाइए एक रोज, हम शिक्षा विभाग के लोगों को बुला लेंगे और उस आप ही बैठिएगा कि मैथिली की पढ़ाई क्यों नहीं होती है? 8 शेड्यूल में कौन करवाया भाई? श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे, रेलवे के कार्यक्रम में आए और वहीं पर हम लोगों ने आग्रह किया और उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद उसको कानून में जोड़ा गया। तो हम लोग तो वो काम किए हुए हैं। और एक बात जान लीजिए भाई, हम बार बार कहते हैं मिथिला का विकास होगा तभी बिहार का विकास होगा। मिथिला के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है, ये हम लोगों की अपनी मान्यता। और हम आप सबको बता देना चाहते हैं, युवाओं के रोजगार के लिए भी हम लोगों ने जो काम किया, कितनी बड़ी संख्या में, पहले कितना था भाई, पहले कितने लोग की प्रक्रिया थी, रोजगार मिला था? 15 साल का चलता रहा 95,000। और हम लोगों के टाइम में, जबकि 10 साल तक बिहार झारखंड एक साथ था। और आप बताइए, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने 6 लाख से भी ज्यादा, और आजकल आप समझ लीजिए लगभग 75,000 के नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो जो कुछ भी सरकारी क्षेत्र में नौकरी है उसके लिए तो निरंतर, और जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्कीम का और बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसमें तो गुंजाइश होगी सरकारी सेवाओं में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि लोगों को और बेहतर जानकारी मिले, बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। अभी तक कुछ भी बोलते हैं, अब जरा बता दीजिए, चाहे गांव में देख लीजिए, शहर में देख लीजिए, या पटना शहर का ही देख लीजिए, राजधानी है। आप बताइए, कुछ साल पहले पटना में इतना बाजार था, दुकान था? भीतर जाइए, वहां कहीं दुकान चलता था? आज जब दुकान चल रहा है, लोग दुकान खोलते हैं तभी ना, जबकि दुकान चल रहा है तो लोग काम तो कर रहे हैं। उद्योग में भले ही विकास नहीं, लेकिन व्यवसाय में कितना विकास हुआ। और हम लोगों ने तो नई औद्योगिक नीति बना दी है, और उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक है बहुत बड़ा उद्योग भले ही न लगे, लेकिन जो और दूसरे प्रकार के उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, मध्य उद्योग हैं, वो सब यहाँ पर लगे। इसके लिए तो हम लोग पूरा का पूरा प्रयास शुरू कर चुके हैं, हर तरह से काम शुरू हुआ है, और केंद्र सरकार का भी सहयोग है पूरे तौर पर। तो मिल करके तो हम लोग बढ़ाएंगे ताकि लोगों को काम करने का अवसर मिले। तो जब इतना दिन से हम लोगों ने काम किया, तो इसके आगे जो काम कर दिया, तो ये तो पता ही है ना कि और लोगों को क्या काम होगा। तो अभी तो जो नया सत्र आया है विधानसभा का, अब इसके बाद तो ये पहला सेशन है, आज खत्म होगा। इसके बाद हम लोग बैठ करके आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे, और उस कार्य योजना के आधार पर हम लोग आगे काम करेंगे कि अब तक जितना काम किया है, और केंद्र के सहयोग से और राज्य के प्रयास से हम लोग इतना काम करेंगे कि बिहार नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, एक विकसित राज्य में परिणत होगा। यह हम लोगों का लक्ष्य है, यह हम बता देना चाहते हैं। और अगर डिटेल और कोई बात होगी, निर्णय हो जाएगा, तो बहुत सारा काम प्रारंभ होगा अगले बजट सत्र के बाद, क्योंकि उसके लिए धन का हम लोगों को आवंटन करना पड़ेगा, कई चीजों का करना पड़ेगा, कुछ काम शुरू भी किया जा सकता है। तो ये सब हम लोग बैठ करके आगे के बारे में जो सोचे हैं, उन सब चीजों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और अब तक हम लोगों ने काम किया है और काम पूरा करने का प्रयास किया है, आगे भी हम लोग काम करेंगे और काम पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि सरकार की कामना है कि पूरे बिहार में भाईचारे का और सद्भावना का वातावरण रहे, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की है।